देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक अदालत का फैसला नहीं है, ये उस जख्म की कहानी भी है जिसके निशान 23 साल बाद भी बहस, सवाल और राजनीति में जिंदा है। 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े एक पुराने मामले में अहमदाबाद की अदालत ने 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। फैसले की वजह वही जिसे किसी दौर में सबसे मजबूत सबूत कहा गया था, एक वीडियो टेप जो कभी अदालत में पेश ही नहीं की गई और जिस शख्स ने वो वीडियो बनाने का दावा किया था, यानी वीडियोग्राफर, उसने अपने बयान से ही अदालत में यू टर्न ले लिया। आज इसी सच्चाई से पर्दा उठाने की कोशिश करेगा देश लाइव इस चर्चा के माध्यम से। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज एक बार फिर ऐसा ही सच आपके सामने लाया है देश लाइव। कल्पना कीजिए 2002 का वो दौर जब सड़कें जल रही थी, भीड़ें उन्मादी थी और कैमरों में कैद की गई हर फुटेज एक ऐसी गवाही बन सकती थी जो आने वाले दशकों में इंसाफ की नींव बनती। तब एक वीडियो के अस्तित्व की चर्चा हुई, कहा गया ये टेप दंगों के सबसे ठोस सबूतों में से एक है। लेकिन 23 साल बाद जब अदालत को उसी प्रमाण की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो टेप मौजूद ही नहीं, ना अदालत के रिकॉर्ड में, ना जांच फाइल में और ना फॉरेंसिक लिस्ट में। ये कैसे संभव है? इस केस में अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी थी कि वो आरोपियों के खिलाफ ठोस, भरोसेमंद और कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य जो है वो पेश करे। लेकिन जब वही साक्ष्य जो केस की रीढ़ था कभी पेश ही ना किया गया हो और गवाह खुद अपना बयान वापस ले ले, तो कानून की किताबें जो कहती है ना दोस्तों, वही अदालत ने किया। संदेह कितना भी गहरा हो, सजा सबूत से मिलती है। सबूत। भारतीय न्याय व्यवस्था भावनाओं से नहीं, साक्ष्यों से चलती है। यहां नैतिक शक काफी नहीं, न्यायिक प्रमाण चाहिए। कोर्ट ने उसी आधार पर इन आरोपियों को बरी किया। लेकिन इस फैसले के बाद सबसे बड़ी बहस इंसाफ के तकनीकी पक्ष से आगे बढ़कर सिस्टम पर आकर टिक जाती है। सवाल कई हैं। अगर वीडियो मौजूद था तो वो अदालत तक क्यों नहीं पहुंचा? सबसे पहला सवाल तो ये है दोस्तों, क्या ये जांच एजेंसियों की लापरवाही थी या एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर था या फिर एविडेंस हाइडिंग में सिस्टम की विफलता? अगला सवाल ये कि क्या गवाहों पर पलटने का दबाव बना? क्या 23 साल की देरी ने इस केस की बुनियाद को खत्म कर दिया? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस वक्त इस फैसले के बाद हर किसी के जहन में कौंध रहे हैं। कानूनी एक्सपर्ट बार बार ये कहते हैं कि दंगों से जुड़े मामलों में समय सबसे बड़ा दुश्मन होता है। केस कभी भी पलट सकता है। गवाह डरते हैं, सबूत कमजोर पड़ते हैं, फाइलों में धूल जमती है और घटनाएं दस्तावेज से ज्यादा स्मृतियों में रह जाते हैं, सिर्फ यादों में। और यादें अदालत में मान्य प्रमाण नहीं होती। और यही हुआ इस केस में। यही वजह है कि इस फैसले के बाद 3 लोग कानूनन निर्दोष हैं। लेकिन समाज के मन में चल रही अदालत का क्या दोस्तों? उसका क्या? 2002 के दंगे सिर्फ हिंसा की घटना नहीं, भारतीय लोकतंत्र की सामूहिक स्मृति का सबसे संवेदनशील अध्याय भी है। ऐसे मामलों में न्याय की लड़ाई 2 मोर्चों पर लड़ी जाती है। 2 मोर्चों पर, एक अदालत में, दूसरा इतिहास की अदालत में। यहां जो टेक्निकली देखे तो तकनीकी न्याय मिल सकता है, लेकिन सामाजिक विश्वास वो खो जाए तो फाइल बंद होने पर भी बहस खत्म नहीं होती। इसलिए आज हम आपसे इस बात पर चर्चा कर रहे हैं।
ये फैसला हमें ये भी बताता है, दर्शाता है कि भारतीय न्याय तंत्र की एक कड़वी सच्चाई ये है कि न्याय प्रक्रिया उतनी ही मजबूत होती है जितना मजबूत उसकी जांच, सबूतों का संरक्षण और गवाहों की सुरक्षा तंत्र हो। अगर एविडेंस चेन टूट जाए, ये चेन टूट जाए, तो सबसे गंभीर धाराएं भी कागज पर बनकर रह जाती हैं, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। और इस केस में भी यही हुआ दोस्तों। आप देखिए, 23 साल पहले जो एक मजबूत नींव रखी गई थी गवाह के तौर पर, 23 साल बाद आप देखिए 3 आरोपियों को बरी कर दिया जाता है, क्योंकि वो टेप गायब है, वो साक्ष्य ही मौजूद नहीं है जिसके दम पर इस केस को लड़ा जा रहा था। और बिना सबूतों के, बिना संरक्षण गवाहों की सुरक्षा तंत्र को वो सुरक्षा ना मिल पाना, ये जो एविडेंस चेन टूटी है ना, यही इस पूरे फैसले की एक गंभीर कड़ी है। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है दोस्तों कि क्या हमें सिर्फ कोर्ट का फैसला चाहिए या न्याय की गारंटी वाला सिस्टम? क्योंकि कोर्ट फैसले सुनाता है, पर न्याय की नींव सिस्टम की ईमानदारी, निष्पक्षता और सबूतों की सुरक्षा से बनती है दोस्तों। कहां है वो सुरक्षा, कहां है वो सबूत? दोस्तों, कोर्ट के इस फैसले के बाद अगर देखा जाए तो आज 3 लोग बरी हुए, लेकिन उनके साथ कुछ और भी बरी हो गया। हमारी न्याय व्यवस्था पर उठने वाला सवाल जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और याद रखिए कि दंगे फाइलों में बंद हो सकते हैं, लेकिन इतिहास में नहीं। अदालतें सबूत मांगती हैं, साक्ष्य मांगती हैं और इतिहास सवाल पूछता है। जब तक सवाल जिंदा है, न्याय की तलाश खत्म नहीं हो सकती। इस केस में बेशक 3 लोगों को, आरोपियों को बरी कर दिया गया हो। तो दोस्तों, अदालतें सबूत मांगती हैं और यहां सबूत के अभाव में 3 आरोपी बरी हो गए हैं, लेकिन इतिहास सवाल पूछता है और जब तक सवाल जिंदा है, न्याय की तलाश खत्म नहीं हो सकती है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब मैं अगले विश्लेषण में आपके साथ मिलूंगी, क्योंकि सच सिर्फ बताया नहीं जा सकता है दोस्तों, समझा और याद भी रखा जाता है, और इस केस में भी यही होगा। देर से सही, लेकिन न्याय मिलेगा जरूर। इसी के साथ आपको ये चर्चा कैसी लगी दोस्तों? ये जो सवाल देश लाइव ने खड़े किए हैं, सवालों को आप किस तरह से देखते हैं? और इस केस में कोर्ट का जो रुख रहा है, जिस तरह से साक्ष्यों का अभाव यहां पर रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? अपने विचार, अपने कमेंट, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी राय, आपके विचार, आपकी सोच देश लाइव, देश हित के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी एक ऐसा ही सच आपके साथ लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।